हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे लाइफ के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज थर्ड लेक्चर मेडाइवल हिस्ट्री का। आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया भी होगा और नोट्स बनाया होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। अगला प्रोसीड करते हैं। जो मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे हमने शुरू किया था मेडाइवल इंडिया पढ़ना, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री या मेडाइवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत। ओके, वो कहाँ से कहाँ तक पीरियड होता है? मेडाइवल हिस्ट्री बोलो या इंडिया बोलो, कहाँ से कहाँ तक पीरियड होता है इसका बता चुका हूँ। 712 से लेके 1707 तक लगभग 1000 का पीरियड है बच्चों, जो हम लोग को पढ़ना है। जिसमें हमें मतलब मेडाइवल इंडिया में 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक की घटना को पढ़ना है। मतलब लगभग 1000 साल का पीरियड है जो पढ़ना है मेडाइवल हिस्ट्री में। ओके, और ये मेडाइवल इंडिया में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 2 दिन से? तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग ने पढ़ा था कि पहला मुस्लिम रूलर जो भारत पे आक्रमण करके फिर भारत में अपना शासन स्थापित किया था सिंध में, याद है ना? तो हम लोग मेडाइवल इंडिया में यही पढ़ेंगे कि मुस्लिम रूल इन इंडिया, कैसे मुस्लिम अलग अलग देशों से भारत पे आक्रमण करके कैसे अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, और ये किस धर्म के आधार पर चला था मुस्लिम रूल भारत में? तो इस्लाम धर्म के आधार पर। और इस्लाम धर्म कैसे शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उदय कैसे हुआ, ये हम लोग ने देख लिया था। इस पर हम लोग ने बात कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और हमने बात ये भी कर ली थी कि 712 ईस्वी में, कल हम लोग ने ये बात कर ली थी कि 712 ईस्वी में भारत पे होने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण के बारे में। और ये सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन का मतलब आक्रमण कौन किया था? तो हम लोग जानते हैं ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ से किया था? तो अरब से आया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में किया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान पर अटैक करने के बाद जो अगला मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ, वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। वो 11वीं सेंचुरी में हुआ, 11वीं शताब्दी में हुआ, और वो अरब से नहीं हुआ, अरब देश से नहीं हुआ। वो कहाँ से अब होगा? तुर्किस्तान से, मतलब तुर्की से होगा। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? आप भी डाल सकते हो, तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया। तुर्किश इन्वेजन्स इन इंडिया मतलब भारत में तुर्क आक्रमण हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? अरब इन्वेजन इन इंडिया मतलब भारत में अरबों का आक्रमण, जिसमें हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आज हम लोग क्या हेडिंग डाले हैं? तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया, भारत में तुर्क आक्रमण, जिसमें हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला किसके बारे में पढ़ेंगे? मुस्लिम रूलर के बारे में। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गजनबी के बारे में। और दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? शाहबुद्दीन गौरी के बारे में पढ़ेंगे। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। कोई दिक्कत है क्या? इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद गजनबी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गजनबी का पीरियड 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक है। जैसे कल हम लोग ने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम का पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 712 से लेके 714 तक। उसी तरह से मोहम्मद गजनबी का पीरियड 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक था। अब हम लोग देखते हैं ये कौन था मोहम्मद गजनबी, कहाँ से आया था और इसे हिंदुस्तान आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये समझते हैं, इस पे दृष्टि डालते हैं, इस पे नज़र डालते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अभी जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान जो देश है ना, अफ़गानिस्तान, इसमें एक जगह हुआ करता था उस टाइम गजनी। ठीक है, अफ़गानिस्तान में एक जगह हुआ करता था, क्या? गजनी। और गजनी में ही एक वंश चला करता था जो कहलाता था गजनी डायनेस्टी। क्या? गजनी डायनेस्टी मतलब गजनी वंश चला करता था। इसी को, गजनी डायनेस्टी को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। मतलब यामनी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं किसको? गजनी डायनेस्टी को। ठीक है,
और इस गजनी डायनेस्टी या यामनी वंश का स्थापना किसने किया था, इसका फाउंडर कौन था, तो ध्यान रखेंगे इसका फाउंडर था अलप्तगीन। क्या नाम था, अलप्तगीन। ठीक है, गजनी वंश का फाउंडर कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे, या गजनी वंश बोलो या यामनी वंश बोलो, इसका फाउंडर कौन था, अलप्तगीन। और ध्यान रखेंगे अलप्तगीन का कोई भी बेटा या उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है ना बच्चों, ये अलप्तगीन का कोई भी बेटा या इसका सक्सेसर नहीं था, मतलब उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए अलप्तगीन के मरने के बाद बच्चों गजनी का जो बना, गजनी का जो अगला रूलर बना ना बच्चों, गजनी का अगला रूलर कौन बना, अभी फाउंडर कौन है गजनी का, अलप्तगीन। लेकिन अलप्तगीन के मरने के बाद इसका कोई भी बेटा नहीं था, सक्सेसर नहीं था। इसलिए जो अलप्तगीन के मरने के बाद गजनी में मतलब जो अगला जो ये बना रूलर बना वो कौन बना, इसी का स्लेव बना, इसी का स्लेव, अलप्तगीन का स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, इसी का गुलाम बना कौन, सुबुतगीन। ठीक है बच्चों, और ध्यान मतलब क्या मैंने बोला कि गजनी में अभी गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, अलप्तगीन। लेकिन अलप्तगीन के मरने के बाद इसका कोई बेटा या सक्सेसर नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए इसके मरने के बाद गजनी का जो रूलर बना वो इसी का स्लेव बना, इसी का गुलाम बना, वो कौन था, सुबुतगीन। और सुबुतगीन का ही बेटा हुआ करता था महमूद गजनवी। समझ में आ गया क्या, ये था क्लाइमेक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूं। अफगानिस्तान में एक जगह हुआ है गजनी, और गजनी मतलब हुआ करता था गजनी, और गजनी में एक वंश चला करता था, गजनी डायनेस्टी बोलो या यामनी वंश बोलो, जिसका फाउंडर पहले कौन था, अलप्तगीन था। लेकिन अलप्तगीन के मरने के बाद इसका कोई भी बेटा या सक्सेसर नहीं था। इसलिए अलप्तगीन के मरने के बाद इसी का स्लेव अगला गजनी का रूलर बना, जिसका नाम था सुबुतगीन, और सुबुतगीन का ही बेटा हुआ करता था कौन, तो महमूद गजनबी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया महमूद गजनबी कौन था, तो महमूद गजनबी कौन था, सुबुतगीन का बेटा था। सुबुतगीन कौन था, गजनी का रूलर था आफ्टर अलप्तगीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जिस समय अफगानिस्तान के गजनी में रूल कर रहा था कौन, सुबुतगीन, जिस समय गजनी में रूल कर रहा था कौन, सुबुतगीन, उस समय हम लोग हिंदुस्तान की दृष्टि मतलब स्थिति देखेंगे। क्या थी स्थिति हिंदुस्तान की, मतलब हिंदुस्तान में कल हम लोग देखा था कि प्रवेश करने का जो एंट्री था वो सिंध के जरिए ही था। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो हिंदुस्तान की जो सीमा थी ना बच्चों, वो कहाँ से शुरू होती थी, तो ध्यान रखिएगा, जो हिंदुस्तान की बाउंड्री हुआ करती थी उस टाइम वो पेशावर से शुरू हुआ करती थी। हिंदुस्तान की बाउंड्री कहाँ से शुरू हुआ करती थी, पेशावर से। और अभी पेशावर कहाँ है, एट करेंटली पेशावर इज इन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो हिंदुस्तान की बाउंड्री थी वो पेशावर से शुरू हुआ करती थी, और पेशावर में ही एक हिंदू राजा रूल किया करता था जिसका नाम जयपाल था। समझ में आया क्या, पेशावर में ही एक हिंदू रूल किया करता था जिसका नाम जयपाल था। तो जयपाल कौन था बच्चों, तो जयपाल हिंदू शाही वंश का राजा था, हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा कौन था, जयपाल। जयपाल कहाँ का राजा था, तो पेशावर का राजा था। ठीक है बच्चों, तो जयपाल के ही शासन काल में क्या हुआ बच्चों, मोहम्मद गजनवी के मतलब जयपाल के ही शासन मतलब ये इसी के शासन में मोहम्मद गजनवी के जो पिता थे ना बच्चों, सुबुतगीन, वो बार बार पेशावर पर अटैक किया करते थे। समझ में आ रहा है बच्चों, इसी के शासन काल में जयपाल जब पेशावर के वो था, रूलर था, हिंदू शाही रूलर था, तो इसी के शासन काल में सुबुतगीन जो क्या करते थे, पेशावर पे बार बार अटैक करते थे। किस उद्देश्य से करते थे अटैक, तो पेशावर मतलब अधिकार जमाने के लिए करते थे पेशावर के अंदर, और पेशावर के जरिए हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास करते थे बार बार अटैक करके। कौन, सुबुतगीन। किसके काल में, तो जयपाल के ही काल में। जयपाल जब राजा था पेशावर का, हिंदू शाही राजा था, उसी के काल में सुबुतगीन क्या करता था, बार बार पेशावर पर आक्रमण करता था। किस उद्देश्य से, पेशावर पर अपना अधिकार जमाने के उद्देश्य से, और पेशावर के ही जरिए हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास करता था। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, सुबुतगीन कभी भी हिंदुस्तान में एंट्री करने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्किश कौन था। समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला तुर्किश कौन था, तो आप क्या आंसर दोगे, यही सुबुतगीन था। ठीक है बच्चों,
लेकिन सफल नहीं हो पाया था, भारत में इसका एंट्री नहीं हो पाया था। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन था? तुर्की, मतलब ये भारत पर सबसे पहला आक्रमण ये तुर्किस मतलब ये करने वाला तुर्किस कौन था? तो आंसर क्या दोगे? सुबुतगिन। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ से हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ से? अरब से किया था। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला तुर्किस कौन था? तुर्किस, ध्यान रखेंगे, तुर्किस। तो तुर्किस से सबसे पहला आक्रमण किसने किया था भारत पे? तो सुबुतगिन किया था। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन क्या हुआ बच्चों, एक बार 997 ईस्वी की बात है बच्चों। किस ईयर की बात है? 997 ईस्वी की बात है, जब पेशावर पर आक्रमण कौन किया? सुबुतगिन किया ना बच्चों। तो पेशावर के बाहर ही सुबुतगिन के सेना को मतलब रोक लिया। कौन? जयपाल ने रोक लिया। समझ में आ रहा है? 997 ईस्वी की अब मैं बात बता रहा हूँ कि जब फिर से सुबुतगिन ने पेशावर पे अटैक किया तो उस टाइम राजा कौन था? जयपाल था। तो राजा जयपाल ने ही सुबुतगिन के सेना को रोक दिया और इसी जयपाल ने सुबुतगिन को पराजित कर दिया, हरा दिया और सुबुतगिन की हत्या कर दी। समझ में आ रहा है? कब? 997 ईस्वी में, जब एक बार फिर सुबुतगिन ने पेशावर पर अटैक किया तो उसी समय जयपाल ने सुबुतगिन के सेना को रोक दिया और सुबुतगिन को पराजित करके उससे हत्या कर दी। तो ध्यान रखेंगे 997-98 ईस्वी में अब गजनी के सिंहासन पे कौन बैठेगा? तो ध्यान रखेंगे महमूद गजनवी बैठेगा आफ्टर द डेथ ऑफ सुबुतगिन, क्योंकि सुबुतगिन की तो हत्या कर दी जयपाल ने जो गजनी का रूलर था। तो इसके बाद कौन बनेगा गजनी का रूलर? 997-98 ईस्वी में कौन बना? मोहम्मद गजनवी। जो सुबुतगिन का बेटा था वही अपने पिता के मृत्यु के बाद वो गजनी का सिंहासन पे बैठा। ठीक है बच्चों, लेकिन एक कसम खाकर बैठा। कौन? मोहम्मद गजनवी ने, कि वो बोला कि हम हर साल हिंदुस्तान पर एक आक्रमण करेंगे अपने पिता के मृत्यु के बदला में लेने के समक्ष में ये बोला कि हम हर साल एक हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे। दोस्तों यही कारण है बच्चों, आप लोग सुनते होंगे कि मोहम्मद गजनवी ने 1000 पीरियड से लेके 1027 पीरियड तक मोहम्मद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, भारत पे इन्वेडेड किया, मतलब भारत के अंदर इन्वेड किया। कौन? मोहम्मद गजनवी। क्योंकि वो कसम खाया था अपने पिता की मृत्यु के बाद, जब वो सिंहासन पे बैठा था गजनी का, तो उसने कसम खाया था कि वो हर साल मतलब वो आक्रमण करेगा। इसी कारण से 1000 से 1027 पीरियड के बीच में टोटल मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया? तो ये फेमस क्वेश्चन है, 17 बार किया। ठीक है बच्चों, उसका सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में था। कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, इन पेशावर। कहाँ पर? पेशावर पर था। ऑन द रूलर, किस रूलर पे था इसका आक्रमण? तो जयपाल पर था। ठीक है बच्चों, पहला आक्रमण कब किया मोहम्मद गजनवी ने भारत पर? 1000 में किया। कहाँ? पेशावर पे किया, जिसका रूलर उस टाइम कौन था? जयपाल था। लेकिन इस अटैक का कोई भी नतीजा नहीं निकला और अगले साल ही फिर से अटैक करता है मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी पे फिर, और इस मतलब अटैक में क्या करता है? वो डिफीट कर देता है किसको? जयपाल को। मतलब जयपाल को 1001 ईस्वी में हरा देता है। 1000 में जब अटैक किया था तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, मतलब जयपाल नहीं हारा था। लेकिन अगले ही साल फिर से अटैक करता है मोहम्मद गजनवी और जयपाल को हरा देता है। जयपाल कौन था? पेशावर का उस टाइम हिंदू शाही राजा था। ठीक है बच्चों, और जब जयपाल मोहम्मद गजनवी से पराजित हुआ ना बच्चों, तो ध्यान रखेंगे जब मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया तो उसकी हत्या नहीं की जयपाल की, उस पे हंसकर व्यंग करके लौट गया। कहाँ? ये गजनी लौट आया। तो इसी मतलब अपमान को सहन नहीं कर पाया। कौन? जयपाल। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने इसे हराकर इस पे हंस कर मजाक उड़ाकर छोड़ दिया, इसकी हत्या नहीं की। तो इस अपमान का बदला नहीं, मतलब अपमान को सहन नहीं कर पाया। कौन? जयपाल ने। और ध्यान रखेंगे जयपाल मतलब मोहम्मद गजनवी से हार के वो खुद आत्महत्या कर लेता है और सुसाइड कर लेता है। कैसे? आग में कूद करके। क्योंकि जयपाल वो अपमान को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के हाथों हार कर मोहम्मद गजनवी ने उसका मजाक उड़ा के उसको छोड़ दिया जिंदा ही,
तो वो अपमान का वो सहन नहीं कर पाया जयपाल, और जयपाल ने खुद सुसाइड कर लिया। कैसे? आग में कूद करके। फाइनली मोहम्मद गजनबी के जो पिता थे सुबुद्दीन, उनका मौत का तो बदला हो गया पूरा मोहम्मद गजनबी का, लेकिन जयपाल मर गया तो मोहम्मद गजनबी के पिता सुबुद्दीन का बदला पूरा हो गया। जब सुबुद्दीन को मारा था जयपाल ने, उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनबी ने कसम खाया था ना कि हर साल हम भारत पे आक्रमण करेंगे, तो ये तो बदला पूरा हो गया, लेकिन उसका अभी भी कसम बाकी था, जो उसने कसम खाया था कि हर साल हम भारत पे एक आक्रमण करेंगे। और ध्यान रखेंगे बच्चों कि मोहम्मद गजनबी ने ही भारत में एक ये जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है बच्चों आक्रोशित। क्या होता है बच्चों? आक्रोशित, मतलब धर्म युद्ध। मतलब ये मोहम्मद गजनबी ने ही भारत में एक जिहाद का भी नारा दिया, जिसको जिहाद का मतलब होता है आक्रोशित धर्म युद्ध। ठीक है बच्चों? और ये कसम खा के बैठा था अपने सिंहासन पे कि वो हर साल पिता की मृत्यु का बदला पूरा करने के लिए हर साल भारत में एक आक्रमण करेगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, ये भी तो जाने कि मोहम्मद गजनबी का भारत पे हर साल आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो हिंदुस्तान से सोना लूटना इसका उद्देश्य था बच्चों। स्टैचू वर्शिप को नष्ट करना इसका उद्देश्य था बच्चों। और इसी कारण से वो हिंदुस्तान बार बार आया करता था और अटैक किया करता था। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, मोहम्मद गजनबी का पहला जो अटैक था ना, टारगेट भी था ना, वो मंदिरों को ही बनाया। कब बनाया? तो 1006 ईस्वी में बनाया। वो मंदिर, किस मंदिर पे अटैक किया? तो नगरकोट, क्या? नगरकोट टेम्पल पे अटैक किया। वो नगरकोट टेम्पल कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश में। तो उसका उद्देश्य ही क्या था भारत पे आक्रमण करने का? लूटपाट, सोना लूटने का और स्टैचू वर्शिप को नष्ट करने का। तो जो 1006 ईस्वी में उसका जो आक्रमण था ना, वो मंदिरों पे ही हुआ। कहाँ? नगरकोट टेम्पल पे किया। कहाँ? वो नगरकोट टेम्पल कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है? और नेक्स्ट जो आक्रमण करता है, अटैक करता है, वो 1008 ईस्वी में करता है, और इसमें उसने डिफीट कर देता है किसको? आनंदपाल को। तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है कि 1008 ईस्वी में जब फिर से वो भारत पे आक्रमण करता है, तो इस बार किसको हराता है? आनंदपाल। अब आपके मन में आएगा कि ये आनंदपाल कौन था सर? तो आनंदपाल कौन था? ही वॉज द सन ऑफ जयपाल। जयपाल के बेटे को वो हरा देता है 1008 ईस्वी में। ठीक है बच्चों? तो 1008 ईस्वी में जब फिर से भारत पे आक्रमण किया, तो इस बार किसको हराता है? तो आनंदपाल को हराता है। आनंदपाल कौन था? तो सन ऑफ जयपाल था। ठीक है? इसके बाद फिर से वो आक्रमण करता है, कौन सा ईस्वी में? तो 1011 से लेके 12 ईस्वी में वो लगातार मेनी अटैक्स करता है। कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, मथुरा एंड उज्जैन पे। ठीक है बच्चों? ठीक है? 1011 से लेके 12 तक के बीच में बहुत अटैक करता है। कहाँ? मथुरा और उज्जैन में। अगला जो इसका अटैक है वो 1014 में है। ये कहाँ अटैक करता है? तो अटैक ऑन स्थानेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ है बच्चों? तो ये है महादेव टेम्पल। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है, स्थानेश्वर नामक जगह है, वहीं पे यह स्थानेश्वर महादेव टेम्पल है। वहीं पे वो 1014 ईस्वी में अटैक करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब इसने स्थानेश्वर टेम्पल पे अटैक किया ना, तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति को भी क्या कर दिया? नष्ट करवा दिया। ठीक है? जब वो उसने 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पे अटैक किया, तो उसी वक्त उसने श्री कृष्ण की मृत्यु को भी नष्ट करवा दिया। उस टाइम श्री कृष्ण की मूर्ति को क्या कहते थे? तो ध्यान रखिएगा, चत्रस्वामी कहते थे। क्या? चत्रस्वामी मतलब क्या? तो ध्यान रखेंगे, चत्रस्वामी बेसिकली कॉल्ड क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? तो बेसिकली कॉल्ड लॉर्ड कृष्णा। ठीक है बच्चों? तो जब 1014 ईस्वी में जब इसने स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर अटैक किया, तो उसी वक्त उसने श्री कृष्ण की मृत्यु को भी नष्ट करवा दिया। उस टाइम श्री लॉर्ड कृष्णा को क्या बोलते थे? चत्रस्वामी। ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसके अटैक से? तो इसका एक प्रसिद्ध अटैक था, बहुत प्रसिद्ध अटैक था मोहम्मद गजनबी का। वो किस ईयर में था? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1025 ईस्वी में इसका प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है हिंदुस्तान पे। और वो कहाँ करता है? तो सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ टेम्पल कहाँ था? गुजरात में। तो इसका फेमस अटैक कहाँ था? सोमनाथ टेम्पल पे। किस ईस्वी में? 1025 ईस्वी में
कहाँ पर? गुजरात में करता है। और ध्यान रखेंगे बच्चों, जिस टाइम इसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया 1025 ईस्वी में, उस टाइम गुजरात के रूलर कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ध्यान रखेंगे भीम फर्स्ट, भीम प्रथम, उस टाइम गुजरात पे कौन रूल कर रहे थे? भीम फर्स्ट। और ये भीम फर्स्ट कौन थे? तो ये भी ध्यान रखेंगे। ही वॉज द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे कौन? भीम फर्स्ट। और जिस टाइम मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, उस टाइम गुजरात के रूलर कौन थे, रूल कौन कर रहे थे? तो भीम प्रथम। और यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनता है बच्चों कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर का सबसे पहला जो निर्माण कराने वाला शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर का जो सबसे पहला निर्माण किस शासक ने शुरुआत किया? तो इसका भी आंसर क्या है? भीम फर्स्ट। मैं क्वेश्चन बोल दिया हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर का सबसे पहला निर्माण किस शासक ने शुरुआत किया? तो कौन था? भीम फर्स्ट। और ये इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी से बनता है कि ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर का तो शुरुआत इसने किया, इस रूलर ने किया, लेकिन इसका अंतिम बार निर्माण किसने किया? मतलब अंतिम बार, लास्ट बार निर्माण किसने किया? तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है कि 1025 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, उस टाइम गुजरात के रूलर थे भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कौन थे? तो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। और ये क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ मंदिर का सबसे पहला निर्माण किस शासक ने शुरुआत किया था? तो भीम फर्स्ट। और अंतिम बार किसने किया था सोमनाथ मंदिर का निर्माण? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे सुनिए क्या है आगे। मतलब इतिहासकार जो हैं ये बोलते हैं बच्चों कि जब मोहम्मद गजनबी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गया ना, उस समय मंदिर पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन जो दरवाज़ा था मंदिर का ना, वो सोना का लगा हुआ था। और जो अंदर थे, मंदिर के अंदर ये भगवान शिव का सोना का मूर्ति रखा हुआ था और बगल में बहुत सारा सोना रखा हुआ था। ठीक है, तो जब मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया तो उसने सारा मतलब ये दरवाज़ा सोना का और मूर्ति ये सब लूट के किधर की ओर चला गया? तो नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव कर गया, मतलब उत्तर भारत की ओर जाने लगा सब कुछ लूट करके। तो उसी टाइम जब वो जा रहा था ना उत्तर भारत की ओर, तो उसी टाइम राजस्थान में जाटों ने उसे घेर लिया। जाट क्या है बच्चों? राजस्थान में कम्युनिटी का नाम होता है जाट। उसने मोहम्मद गजनबी को घेर लिया जब वो सोमनाथ मंदिर से सोना लूट के जा रहा था उत्तर भारत की ओर, तो उसी टाइम राजस्थान में जाटों ने उसे घेर लिया। जाट एक कम्युनिटी होता है राजस्थान में, और वो उसने मोहम्मद गजनबी को घेर के उससे सोने का दरवाज़ा जाटों ने लूट लिया। किससे? मोहम्मद गजनबी से। इसी का बदला लेने के लिए फिर से मोहम्मद गजनबी ने जाटों पर अपना आखिरी आक्रमण किया, लास्ट अटैक। किस पे किया मोहम्मद गजनबी ने? जाटों पे। किसका बदला लेने के लिए? जब वो जा रहा था उत्तर भारत की ओर, तो जाटों ने उसके हाथों से सोने के दरवाज़ा लूट लिया। इसी का बदला लेने के लिए अपना वो लास्ट अटैक करता है। किस पे? जाटों पे। और किस साल करता है? तो ध्यान रखिएगा 1027 ईस्वी में लास्ट अटैक करता है। किस पे? जाट कम्युनिटी पे। ठीक है बच्चों, यही इसका लास्ट अटैक था। कब? 1027 ईस्वी में। और फाइनली 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी डाइड। ओके, समझ में आ गया पूरा क्लाइमेक्स, पूरा स्टोरी मैंने बता दिया क्या? तो फेमस क्वेश्चन 1025 रहता है, और भी है जो मैंने लिख दिया है। और 1027 में वो अपना आखिरी आक्रमण अटैक करता है भारत पे, जाटों पर। और 1030 ईस्वी में फाइनली वो डाइड हो जाता है, मर जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसी टॉपिक से मोहम्मद गजनबी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कहाँ से बनते हैं तो मैं वो बता देता हूँ। इसी मोहम्मद गजनबी से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेखक से संबंधित बनते हैं, राइटर से संबंधित बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, और इसको आप नोट्स बना के डेली रिवाइज करिएगा। तो मोहम्मद गजनबी से जो राइटर, मतलब ये फेमस राइटर थे मोहम्मद गजनबी के टाइम, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस राइटर ऑफ महमूद गजनबी, इसे आप लोग रट ही लीजिएगा एनी हाउ। सबसे प्रसिद्ध लेखक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गजनबी के टाइम। तो पहला कौन थे?
ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से पूछता है बच्चों कि मोहम्मद गजनबी का वो कौन सा लेखक था, राइटर था, जो उसके साथ गजनी से हिंदुस्तान भी आया था। मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी के साथ एक ऐसा राइटर का नाम बताओ जो गजनी से भारत उसके साथ आया था। तो किसका नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बरूनी। क्या? अल बरूनी। तो ये अल बरूनी जो था वो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था हिंदुस्तान गजनी से, जब 1014 ईस्वी में, मैंने अभी पढ़ाया था, स्थानेश्वर मंदिर पे जब वो अटैक किया था ना मोहम्मद गजनबी, उसी साल अल बरूनी भी उसके साथ आया था मोहम्मद गजनबी के साथ हिंदुस्तान में। और उसका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका अल बरूनी का एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा हुआ है जिसका नाम याद रखिएगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ठीक है बच्चों, अल बरूनी का फेमस किताब क्या है? किताब उल हिंद। और ये अल बरूनी पहला लेखक था जो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ 1014 ईस्वी में, जब स्थानेश्वर मंदिर पे मोहम्मद गजनबी ने अटैक किया था। ठीक है, अगला लेखक का नाम क्या है? तो अगला लेखक इस तरह से पूछता है, हु वाज द कोर्ट राइटर ऑफ मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी। ठीक है, हु वाज द कोर्ट राइटर ऑफ महमूद गजनबी, उसका दरबारी लेखक कौन था महमूद गजनबी का? तो आंसर है फिरदौसी। और फिरदौसी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा बुक लिखी थी फिरदौसी ने? तो इसका नाम है शाहनामा। कौन सी किताब? शाहनामा। किसने लिखी थी? फिरदौसी। ये फिरदौसी कौन था? तो दरबारी लेखक था किसका? महमूद गजनबी का। ठीक है, तीसरा राइटर से संबंधित क्वेश्चन बनता है उतवी। एक उतवी जो राइटर था उसने चचनामा नामक पुस्तक को अनुवाद किया था किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चचनामा नामक पुस्तक को पर्शियन लैंग्वेज में किसने अनुवाद किया था? तो उतवी नामक लेखक ने। चौथा क्या है? लास्ट राइटर से संबंधित बनता है बेहाकी राइटर क्या किया था? तो बेहाकी राइटर ने एक बायोग्राफी लिखा था किस पे? महमूद गजनबी के पिता सुबुतगीन पे बायोग्राफी लिखा था, जिस किताब का नाम इसने क्या दिया था? तारीख ई सुबुतगीन। ठीक है बच्चों, तो ये 4 राइटर से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्या है? अल बरूनी, जिसने किताब क्या लिखा था? किताब उल हिंद। और यही अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत भी आया था जब 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने हरियाणा के स्थानेश्वर मंदिर पर अटैक किया था तब। दूसरा क्वेश्चन राइटर से संबंधित क्या बनेगा? हु वाज द कोर्ट राइटर ऑफ महमूद गजनबी? तो आंसर क्या है? फिरदौसी। उसका दरबारी लेखक कौन था? फिरदौसी ने किस नामक किताब लिखा? तो शाहनामा नामक। ठीक है, उतवी कौन था? तो उतवी जो था एक लेखक था जो कि चचनामा नामक पुस्तक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। बेहाकी कौन था? तो बेहाकी भी एक राइटर था जो कि तारीख ई सुबुतगीन नामक किताब को लिखा, मतलब बायोग्राफी लिखा था किस पे? सुबुतगीन पे, मतलब मोहम्मद गजनबी के पिता पे, जिसका नाम क्या लिखा था, दिया था उस किताब को? तारीख ई सुबुतगीन। एक और फेमस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बनता है मोहम्मद गजनबी से, ये बनता है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया हु अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गजनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला जो मुस्लिम रूलर था वो कौन था जो कि सुल्तान और गाजी का टाइटल अडॉप्ट किया। गाजी का टाइटल का मतलब क्या होता है? गाजी वो लोग टाइटल लेते थे जो कि गैर मुसलमानों को नष्ट करते थे, जो हम पहला लेक्चर में बताया था काफिर। काफिर का मतलब क्या होता था? गैर मुसलमान। तो जो गैर मुसलमानों को नष्ट करते थे ना, जो नष्ट करके गाजी का टाइटल लिया करते थे। और सुल्तान का टाइटल कौन दिया करता था उस टाइम? ये बगदाद के शासक के द्वारा लीगल तौर पे, ऑफिशियली तौर पे किसी मुस्लिम रूलर को सुल्तान का टाइटल दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, इसने सुल्तान का टाइटल बगदाद के शासकों द्वारा नहीं लिया, यह खुद ले लिया था भारत में आने के बाद। कौन? महमूद गजनबी ने। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया हु अडॉप्ट सुल्तान एंड गाजी टाइटल? तो आंसर क्या होगा बच्चों? महमूद गजनबी। समझ में आ गया? ये हमारा टॉपिक महमूद गजनबी से एंड होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा महमूद गजनबी से। और कल मैंने आपको पढ़ा दिया था किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब हम लोग अगला लेक्चर जो लाएंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में, जो अगला तुर्किश मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला तुर्की मुस्लिम जो आक्रमण किया वो कौन किया था? ये तुर्किश जो आक्रमण हुआ था मुस्लिम का, उसमें हम 2 रूलर के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिया मैंने, महमूद गजनबी, और अगला कल पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में।
तो बच्चों जितना मैं डिटेल हो सकता था महमूद गजनवी के स्टोरी टाइप में बता दिया। आई होप आप लोग डेली रिवाइज करो। क्या करो ना बच्चों, एक बार तो मतलब जो नॉर्मल स्पीड होता है उस पर वीडियो देख लो, नोट्स बना लो इंपॉर्टेंट टॉपिक को। उसके बाद अगला दिन क्या करो, 2x स्पीड पे देखो, बहुत तेज, मतलब इतना फील आएगा ना जैसे आप लोग फिल्म देखते हो ना, उस टाइप से स्टोरी सुनाई देगा 2x स्पीड पे, तो रिकॉल होते जाएगा। ये क्या करो कि पहला लेक्चर को क्या करो, तीसरा दिन अल्टरनेट डेज क्या करो 2x स्पीड पे रिकॉल कर लो। इससे आपको क्या रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। और दोस्तों से आप बात करते हो फ़ोन पे या कहीं पे, देखो पढ़ना एक अलग चीज़ होता है कि आप पढ़ो 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा पढ़े हो, कम से कम 1 घंटा पढ़ने के माहौल में भी रहो। दोस्तों से बात करते हो फ़ोन पे तो डिस्कशन किया करो। डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रखने का। मतलब दुनिया भर की बातें तो फ़ोन पे कर लेते हो, कम से कम टाइम निकाल के 20 मिनट जो भी पढ़े हो, जैसे इसी में से राइटर में से कुछ पूछ लो सामने वाले से, दोस्त से। इससे क्या होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो वो जब पूछेगा ना और आपको नहीं याद रहेगा, वो आंसर जब बताएगा तो बहुत दिन तक याद रहेगा। तो सो प्लीज़ ये टेक्निक को इस्तेमाल करिए। और जो मैं बोला 2x स्पीड पे भी देखना अल्टरनेट डेज पे, तुरंत ख़त्म भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और आपको रिकॉल भी होगा। लेकिन पहला दिन नॉर्मल स्पीड पे देखना और उसका नोट्स बनाना और रिवाइज करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शायद मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं हिस्ट्री भी ठीक ठाक समझा देता हूँ, आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।